नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानियां। आइए चलिए सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। बोलिए ग्यारस माता की जय, विष्णु भगवान की जय। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपनी शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर आते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर गई तो लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा। उसने उससे मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूं, मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई। वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में घुस चुकी थी। सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने के लिए रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात तो रुक जाओ। रुकने के लिए तैयार न रहा। उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग कह रहे हैं तो एक रात रुक न जाओ। तो वो अपनी पत्नी से गाय गाय की श्राप वाली सारी बात बता दी। तभी उसकी पत्नी ने उसी वक्त मायके से विदाई लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के वहां मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहां बोझ उठाते हुए देखकर लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ उठाकर क्यों चल रही हो? परंतु उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहे थे। उसने भी उनसे यही कहा, तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो? तो उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात बता दी। राजा ने अपने नगर के विद्वान पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 ग्यारस का व्रत किया होगा, वह अगर अपना 101 ग्यारस का व्रत इनको दे देगा तो यह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 का व्रत नहीं किया था। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 पूरा कर रखा था। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 ग्यारस का फल ही देने को तैयार हुई, क्योंकि एक ही ग्यारस का फल वो खुद रखना चाहती थी, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना बताकर उसने अपने 100 ग्यारस का फल उस सेठ को संकल्प कर दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन एक ही ग्यारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर में रह गई। एक ही ग्यारस की यह महिमा देखकर वह पति पत्नी दोनों ही व्रत करने का निर्णय लिए। पति पत्नी मिलकर ग्यारस का व्रत करने लगे। एक ग्यारस पूरा होते ही सेठ की पूरी पूंछ गायब हो गई और ये ग्यारस माता की कृपा से उनके घर में धन धान्य से भर गया। हे ग्यारस माता, जैसी कृपा आपने पति पत्नी पर किया, वैसे ही कृपा अपने भक्तों पर करना। अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो ग्यारस माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए चलिए सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कथा। बोलिए ग्यारस माता की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। हरिया के पास गांव में कुछ जमीनें थी जिस पर वह खेती करके गुजर बसर करता था। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई, सारे खेत सूख गए। इस बात से परेशान होकर हरिया की तबीयत खराब रहने लगी। तब पुष्पा ने गांव के एक बुढ़िया अम्मा को अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने कहा, तुम इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रखो। इस दिन पानी नहीं पीना चाहिए। इस व्रत के फल से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें अन्न धन की प्राप्ति होगी, साथ ही अमर सुहाग मिलेगा। तुम्हारी सारी परेशानियां का अंत हो जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत आने में अभी 1 महीना बाकी था। घर पर कुछ खाने को भी नहीं था। इसी समस्या में पुष्पा गांव में जाकर मजदूरी का काम करने लगी, जिससे गुजारा हो सके। इधर चिंता के कारण हरिया की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। इसी बीच एकादशी का व्रत आ गया। पुष्पा ने सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम किया, स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया, एकादशी माता का पूजन किया, कथा कहानी सुनी। उसके बाद वह मजदूरी करने चली गई। उस दिन गर्मी व धूप ज्यादा थी। काम करते करते दोपहर तक उसकी तबीयत खराब होने लगी। तभी धूप में मेहनत का काम साथ भी निर्जला व्रत था।
उसे चक्कर आने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद काम करने वालों ने उसे उठाकर छाया में लिटाया। पानी के छींटे मारे पर उसे होश नहीं आया। उसके बाद कुछ औरतों ने उसे पानी पिलाया, जिसके कुछ देर बाद उसे होश आ गया, पर उसका व्रत टूट चुका था। वह रोने लगी। वह दुखी मन से घर वापस आ गई और हरिया के लिए उसने खाना पकाया, पर वह खुद भूखी ही रह गई। उसे दुख था कि निर्जला एकादशी का व्रत अब अगले साल ही आएगा। वह विष्णु भगवान से और एकादशी माता से क्षमा मांगकर सो गई। रात में सपने में विष्णु भगवान उसे दर्शन दिए और बोले, बेटी, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। भगवान तो भाव देखते हैं, व्रत पूरा हो या ना हो, अधूरा रहे, सच्चे मन से भगवान की विश्वास कर रखना चाहिए। आज से तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वह सोकर उठी तो हरिया की तबीयत ठीक हो चुकी थी। उसके घर में अनाज धन आदि के ढेर लगे हुए थे। हरिया ने खेत में जाकर देखा तो सूखी फसल भी बिना पानी के लहरा रही थी। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। हे विष्णु भगवान, हे एकादशी माता, जैसी कृपा आपने पति पत्नी पर करी, वैसी ही कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की तीसरी कथा। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसने बहुत दुख सहे थे। अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस का व्रत किया करता था। उसका पुत्र बड़ा हुआ तो संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। ग्यारस का दिन आया। ब्राह्मण ने बहू से कहा कि मैं ग्यारस का व्रत करना चाहता हूँ, तुम आज साफ सफाई करके चाय बना देना। मैं ग्यारस के दिन सिर्फ चाय ही पीता हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं खाता पीता। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की। दूसरी ओर बहू ने नहा धोकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। जब बहू चाय बनाने लगी तो इसमें से इतने में से एक पड़ोसन आ गई। वह बोली, मैं तो यह सोचकर आई कि पड़ोस में नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ क्या कर रही हो। यह कहकर क्या कर रही हो तो तुम तो सुबह शाम काम में ही लगी रहती हो। पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने बोला, आइए बैठिए, पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ। उनका आज ग्यारस का व्रत है। यह सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। वह पड़ोसन 12 बजे फिर दोबारा आई और बहू से बोली कि बहू रानी क्या कर रही हो। बहू ने बोला कि चाय बना रही हूँ। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? तो बहू बोली कि पिताजी सामने वाले कमरे में बैठे हैं। यह कुछ सोचकर फिर वापस चली गई। वह पड़ोसन 8 बजे फिर दोबारा आई। फिर पूछा कि क्या कर रही। बहू ने बोला, चाय बना रही। पड़ोसन बोली, तुम सारा दिन काम में ही लगी रहती है, चाय ही बनाती रहती हो। तो उसको तो चुगली करने के लिए कोई मौका मिलना चाहिए था। मैं कल फिर आऊंगी। यह कहकर पड़ोसन चली गई। अगले दिन वह पड़ोसन दोबारा फिर से आई और बोली, बहू रानी क्या कर रही। बहू बोली, कुछ नहीं, घर का काम कर रही हूँ। तो वह पड़ोसन बोली कि कल 3 बार आई तो तीनों बार तुम्हें बात करने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है? सारा दिन तुम चाय ही बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का खर्चा नहीं लगता। बहू ने बोला कि कह तो आप ठीक रही हो। अब की बार जब ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी का व्रत करने ही नहीं दूंगी। अगली बार जब ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा कि पिताजी ग्यारस का व्रत करेंगे और सारा दिन चाय पीते हैं, चीनी पत्ती बहुत खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी की बात को अनसुना करके बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला कि चाय बना दो। बहू बोली कि मुझे नहीं बनानी है, बहुत खर्चा होता है। सारा दिन बर्तन साफ करने में ही चीनी पत्ती दूध में ही आपकी ग्यारस बेचकर खुद ही जाके चाय पी लो। बहू की बातें सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। उसने बहुत दुख सहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया था। अब इस बेटे की बहू से यह जवाब मिल रहा है तो वह ऐसे दुखी मन से ब्राह्मण ग्यारस बेचने चल दिया। नगर में घूमते घूमते ग्यारस माता का भरोसा करके वह बोलता रहा कि मेरी ग्यारस ले लो, मेरी ग्यारस ले लो। रानी महल में अपनी छत पर खड़ी थी। जब उसने यह बात सुनी तो कोई बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है, तो वह नीचे उतर कर आई और दासियों को बोली, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है, जाकर देखो यह बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस के लिए क्या मांग रहा है। तो दासियों बोली कि ब्राह्मण को बुला लेकर आई और बूढ़े ब्राह्मण के घूम घूम कर पैर सूज गए थे। रानी ने बोला कि पहले चाय पी लो। ब्राह्मण बोला कि नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, ग्यारस को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से चाय पीऊंगा। रानी ने बोला कि ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है। वह ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा कि ग्यारस बेचूंगा। तब रानी ने राजा को बुलवाया और
और बताया कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है। यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसको ग्यारस खरीद लो, इसका ग्यारस खरीद लो। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इसका ग्यारस खरीद लूंगा। अब जब राजा ने ऐसा कहा तो राजा सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा रानी एक ब्राह्मण से ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग राजा के महल में चले आए और बूढ़े ब्राह्मण की बहू को भी पता चला तो ग्यारस बेच रहा है, तो वो सोचने लगी कि मेरा ससुर होगा, ग्यारस बेच रहा होगा। भागी भागी वह महल की ओर आई। अब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम ग्यारस का क्या मूल्य लोगे? तो ब्राह्मण बोले कि एक तराजू ले लो और एक पलड़े में मैं बैठूंगा, दूसरे पलड़े में कुछ भी मूल्यवान सामान रख दो। सेवक तराजू लेकर आए और एक तरफ ब्राह्मण बैठा, दूसरी तरफ राजा ने चांदी सिक्के रखवा दिए, खूब सारे सिक्के रखवाए। बाद में पलड़ा हिला तक नहीं। राजकोष में सारा धन मंगवा लिया, सारा धन रखने के बाद भी पलड़ा हिला नहीं। राजा ने अपने गहने अंगूठी सब कुछ उतार कर कपड़े में रख दिए और फिर पलड़ा नहीं हिला। राजा ने अपना मुकुट भी उतार कर रख दिया, रानियों ने जेवर भी रखवा दिया, पलड़ा तब भी हिला नहीं। यह सब देखकर राजा ब्राह्मण के पैरों में पड़ गया और बोला, हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया को समेट लो, इसकी ग्यारस इसी के पास रहने दो, इस ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। यह सब देखकर बहू भी ससुर के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी, जो गलती हुई है मुझे उसे माफ करना। किसी की सिखाई हुई बातों में मैं आकर ऐसा करने लगी थी, आज के बाद कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी, चलो अपने घर चलो। राजा ने खूब सारा धन देकर उसको विदा कर दिया। जब बहू घर आई तो देखा कि घर में मौज ही मौज है। ब्राह्मण का घर ग्यारस माता की कृपा से राजा के दिए हुए धन दौलत से चमचमा रहा था। ग्यारस माता जैसी कृपा आप ब्राह्मण और उसकी बहू पर किया, वैसे ही कृपा अपने भक्तों पर करिए, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय हो ग्यारस माता की, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।